एक युवक का नाम अर्जुन था। एक दिन उसकी कीमती नीलम मणि गहरी घाटी में गिर गई। वह उसे उठाने झुका लेकिन हाथ नहीं पहुंच पाया। मजबूरी में उसने घाटी के किनारे रखे एक विशाल पत्थर को हिलाने की कोशिश की। हैरानी की बात यह थी कि वह पत्थर, जिसे हिलाना भी असंभव माना जाता था, अर्जुन ने एक हाथ से उठा लिया। यह दृश्य देखकर पास खड़ी युवती काव्या अवाक रह गई। वह जानती थी कि यह पत्थर उनके परिवार की धरोहर है, जिसका वजन हजारों मन बताया जाता है। काव्या को अपने दादाजी की कही बात याद आ गई थी कि जिस युवक से उसका बाल्यावस्था में विवाह तय किया गया है, वही उनके परिवार के भाग्य को बदल देगा। लेकिन उसके पिता वीरेंद्र हमेशा उस युवक को कमजोर समझते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसमें कोई आंतरिक शक्ति नहीं है। उन्हें यह पता ही नहीं था कि अर्जुन दुर्लभ नाग रक्त दिव्य शरीर का स्वामी है, जिसे किसी विशेष साधना की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी उसमें असाधारण शक्ति होती है। अर्जुन को उसके गुरु महादेव आचार्य ने हमेशा यह यकीन दिलाया था कि वह निकम्मा है। यहाँ तक कि आश्रम का द्वारपाल भी उससे अधिक शक्तिशाली है। सच यह था कि गुरु स्वयं उससे एक भी वार नहीं झेल सकते थे, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उन्होंने अर्जुन को एक मणि थमा दी और उसे उसकी मंगेतर के पास भेज दिया। जाते समय गुरु ने मन ही मन राहत की सांस ली कि कहीं अर्जुन को यह न पता चल जाए कि उसकी एक ही चोट से गुरु गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पहाड़ से उतरते समय अर्जुन की मुलाकात एक घायल व्यक्ति ध्रुव सेन से हुई, जिसे कुछ लोग मारने के लिए पीछा कर रहे थे। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद की और उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। ध्रुव ने उससे अनुरोध किया कि वह उसे नगर तक छोड़ दे। अर्जुन सहमत हो गया। नगर पहुंचने पर वे सूर्यवंशी अखाड़े पहुंचे, जहां अर्जुन की नजर पहली बार काव्या पर पड़ी और वह उसे देखते ही मन आकर्षित हो गया, जबकि उसे यह पता नहीं था कि वही उसकी मंगेतर है। बातचीत के दौरान ध्रुव को समझ में आ गया कि अर्जुन ही वही युवक है जिससे उसकी बेटी का रिश्ता तय था। लेकिन वीरेंद्र ने अपनी बेटी को पहचान जाहिर करने से रोक दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसा कमजोर युवक उनके परिवार के किसी काम का नहीं। इसी बीच अर्जुन की मणि फिर से पानी में गिर गई। काव्या ने यह दृश्य देख लिया और उसे समझ में आ गया कि अर्जुन साधारण इंसान नहीं है। इससे पहले कि वह अपने पिता को सच्चाई बताती, शत्रु पक्ष का अखाड़ा चुनौती देने आ गया। वीरेंद्र घायल होने के बावजूद लड़ने को तैयार हो गए। काव्या ने अर्जुन